स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 5 किंगडम्स किंग्स और अर्ली रिपब्लिक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि महाजनपद कैसे बने, टैक्सेस क्या होते थे, वैसाली रिपब्लिक क्या था और नए राजा कैसे बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है महाजनपद। लगभग 2500 साल पहले की बात है जो कि इंडिया में 16 बड़े राज्य बने थे जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जाना जाते थे। इन महाजनपद के जिनको हम बड़े बड़े साम्राज्य बोलते हैं, इनको जो है रूल करने वाले यानी कि इनको चलाने वाले को हम राजा या किंग्स कहते थे। कुछ एग्जाम्पल भी हम देखते हैं यहाँ पे। मगध, कौशला, वत्सा, कुरु, ये सब क्या है, महाजनपद थे यानी कि बड़े बड़े साम्राज्य थे उस टाइम के। ये इंडिया का मैप है। इस मतलब इंडिया के मैप में आप देखो जगह जगह पे कि जो है नई नई जो है साम्राज्य, पावरफुल साम्राज्य विकसित हुए थे। ये पूरे इंडिया के अंदर 16 साम्राज्य बने थे। इसके बाद देखो हेड फोर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन। जो राजा है अपने राज्य की सुरक्षा के लिए क्या बनवाते थे, चारों तरफ से किलेबंदी करवाते थे ताकि जो है उनकी आदमी जो है अच्छे तरीके से या फिर वहाँ की जो प्रजा है वो अच्छे तरीके से सुरक्षित रह सके। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, राइजेस ऑफ न्यू किंग्स, यानी कि नए राज्य का कैसे उद्गम हुआ, कैसे नए नए राजा बने, नए नए किंग्स जो है सामने आए इन साम्राज्यों के। हम क्या इसमें क्या कहेंगे कि जो नए रूलर्स होते थे उनको हम क्या कहते थे, राजा कहते थे। इसके बाद देखो गेन पावर ऑफ बैटल्स, यानी कि ये जो राजा थे अपनी पावर को यानी कि बैटल्स यानी कि युद्ध करने के त्यार से वो हर उस चीज को हासिल कर लेते थे अपनी पावर से। जो ये राजा है ये अपनी पावर से युद्ध करके हर वो चीज को हासिल कर लेते थे जो उनको चाहिए होती थी। ठीक है। यूज्ड बिग आर्मीज एंड फोर्ट, ये जो राजा होते थे ये जो है बड़ी बड़ी आर्मीज का क्या क्या इस्तेमाल करते थे, मजबूत किलाबंदी करते थे। किस चीज के लिए, ताकि अपनी जो है अपने साम्राज्य को अच्छे तरीके से क्या कर सके, सुरक्षित रख सके। इन सब की मदद से ही वो अपने राज्य को क्या करता था, स्ट्रॉन्ग बनाता था। कि इनकी वजह से, बड़ी बड़ी आर्मीज की वजह से, चारों तरफ से किलाबंदी की वजह से जो एक राजा है अपने साम्राज्य को क्या बनाता था, सुरक्षित बनाता था। तो ये समझ आया कि कैसे राजाओं का उद्गम हुआ। जो नए नए राज्य रूलर्स बनते थे उनको हम राजा कहते थे। ये क्या करते थे, लड़ाइयाँ कर करके, अपनी पावर से लड़ाइयाँ कर करके चीज़ों को हासिल कर लेते थे। और वो किन की मदद से करते थे, ये सब बड़ी बड़ी आर्मीज की वजह से हेल्प से करते थे और अपने चारों तरफ अपने किलों को किलाबंदी से प्रोटेक्ट करते थे ताकि आप उसके साम्राज्य क्या हो जाए और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, टैक्सेस एंड इकोनॉमी। राजा जो है अपने राज्य को चलाने के लिए क्या करते थे, लोगों से टैक्सेस लिया करते थे और अपनी इकोनॉमी को यानी कि अपनी इकोनॉमी को क्या करते थे, ग्रो करते थे, बढ़ाते थे। ठीक है। इसी वजह से जो है उस टाइम पे जो बड़े बड़े महाजनपद है इतने पावरफुल हुए थे क्योंकि वो हर चीज को बड़े ही सोच समझ के करते थे, किस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को चलाए। इस वजह से वो क्या करते थे, लोगों से टैक्सेस लिया करते थे। फर्स्ट टैक्सेस आता है इसमें फार्मर पेड बागा, यानी कि ये जो किसानों से जो टैक्स लेते थे उसका नाम था बाघा। बाघा क्या होता था, यानी कि आप या तो अपनी जितनी भी फसल आपने उगाई है या तो उतनी में से आधी आप राजा को दो या फिर उस क्रॉप का 1/6 पार्ट राजा को दो टैक्स के रूप में। नेक्स्ट है आपका क्राफ्टमैन पेड कारा, यानी कि जो क्राफ्ट्समैन होते थे, कारीगर जो होते थे, वो क्या करते थे, कौन से नाम का टैक्स दिया करते थे, कारा नाम का टैक्स दिया करते थे। ठीक है। इसी तरीके से हर्डर्स जो हैं वो क्या टैक्स देते थे, हर्डर्स जो हैं ये बाली नाम का टैक्स देते थे। हर्डर्स क्या होते हैं, जो कि जीव जंतु एनिमल्स को यानी कि पशुओं को क्या करते हैं, चराते हैं। पशुओं, जिनके पास पशु होते हैं उनको चारा वगैरह देते हैं, पशुओं को चराते हैं, यानी कि ठीक है ना, तो उनको हर्डर्स कहते हैं। यानी कि एनिमल्स के ऊपर भी चारा जो टैक्स जो देते थे उस वाले टैक्स का क्या नाम था, बाली टैक्स। नेक्स्ट है ट्रेडर्स, यानी कि जो व्यापार करने वाले थे वो भी क्या करते थे, सरकार को यानी कि राज्य को क्या देते थे, टैक्स देते थे, जिसका नाम था सुल्का टैक्स था। ठीक है। और ये क्या होती थी, कस्टम ड्यूटी होती थी। क्या होती थी, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप यहाँ पे, ये क्या थे, कस्टम ड्यूटी थी ये उनकी। ठीक है। और ट्रेडर्स किस तरह का टैक्स देते थे, सुल्का नाम का टैक्स देते थे। तो ये जो सब टैक्स जो है
आप किसी राजा को दोगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो प्रजा है यानी कि उसकी आर्मी वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगी, उसका जो फोर्ट यानी कि किला है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए वो क्या करता था, टैक्स लेता था अपनी आर्मी को, अपनी प्रजा को, अपने राज्य को, अपने किले को मजबूत करने के लिए लोगों से वो थोड़ा थोड़ा टैक्स करके अपनी इकोनॉमी को ग्रो करता था, स्ट्रॉन्ग बनाता था। इसी वजह से उनका साम्राज्य क्या बनता था, पावरफुल किंगडम्स बनता था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसको लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, रिपब्लिक ऑफ वैशाली। वैशाली एक अलग टाइप का राज्य था जिसे रिपब्लिक कहा जाता था। वैशाली क्या था, देखो हमने क्या पढ़ा अभी, 16 महाजनपद थे। 16 क्या थे, महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में से ही एक था वैशाली। और वैशाली जो था ये एक अलग टाइप का क्या था, राज्य था, जिसे क्या कहते थे, रिपब्लिक कहते थे। यहाँ पे एक ही राजा जो था वो रूल करता था। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे एक ही राजा रूल नहीं करता था, मतलब कि फ्री पीपल्स रूल्स करते थे, और इन्हीं को हम गाना सांगा कहते थे। यानी कि एक राजा जो है वो रूल नहीं करता था, यहाँ पे जितने मर्जी बहुत सारे लोग जो है वो रूल करते थे, और इन्हीं को हम क्या कहते थे, गाना सागा कहते थे। कोई लोग मतलब कि ये सब लोग जो हैं ये मिलकर क्या करते थे, राज्य को चलाते थे। गाना सागा का मतलब क्या है, गाना सागा एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ये सभी लोग मिलकर, जितने मर्जी लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हाँ हम अपना साम्राज्य चला सकते हैं, तो ये सब आगे आ जाते थे और क्या बना लेते, एक ग्रुप बना लेते थे। ठीक है, और इस ग्रुप में वो क्या करते थे कि पूरे साम्राज्य को मिलके वो क्या करते थे, चलाते थे, रूल करते थे उस साम्राज्य के ऊपर। और उनके जो लीडर थे, यानी कि देखो 10-15 लोग आए कि हाँ हम साम्राज्य को चलाएंगे, हम साम्राज्य को चलाएंगे, हम अपने अपने राज्य को चलाएंगे, अपने उस पर रूल करेंगे। इन सभी 10 के 10 लोगों पे क्या होता था, एक लीडर बनाया जाता था, उसको राजा कहते थे, और पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कहते थे, गाना कहते थे। और ये सब मिलकर क्या करते थे, ये सब मिलकर डिस्कस करते थे कि वोटिंग करते थे। ठीक है ना, इसके बाद क्या करते थे कि ये सभी मिलकर डिस्कस करते थे, वोटिंग करते थे, और सभी क्या लेते थे, एक फाइनल डिसीजन लेते थे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो वैशाली है वो क्या है, एक अर्ली रिपब्लिक कहा जाता है। अर्ली रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि आज भी हमारे जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिक है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही चुनकर एक इंसान को क्या बनाया जाता है, पीएम बनाया जाता है। ठीक है ना, इसी टाइम पे हम वैशाली में भी ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक आपस में मिल जाते थे, और उनमें से एक मिलकर क्या बनता था, राजा बनता था। तो इसी वजह से वैशाली को हम आज भी क्या कहते हैं, रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, या फिर अर्ली रिपब्लिक भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर के अंदर, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर 16 महाजनपद का उद्गम हुआ, राजाओं को किंग कहते थे। ठीक है ना, लोगों से अलग अलग तरह के टैक्स ले जाते थे, जैसे कि बाघा, कारा, बाली, शुक्ला। ठीक है ना, और फिर इम्पोर्टेंट ये है कि जो वैशाली है उसको हम क्या कहते हैं, अर्ली रिपब्लिक, यानी कि पुराने टाइम का लोकतांत्रिक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या कहते हैं कि एंशंट इंडियन डेवलप पावरफुल महाजनपदास रूल्ड बाय द किंग्स, एंड वाइल सम प्लेस्ड लाइक द वैशाली हैड एन अर्ली रिपब्लिक सिस्टम, गाना सागा, वेयर पीपल्स टुक पार्ट इन दिस सीजन। तो पूरे के पूरे हमने चैप्टर में क्या कंक्लूजन देखा, हमने इस चैप्टर में ये कंक्लूजन देखा कि एक पुराने टाइम पे, जो पुराने इंडिया के अंदर जो है बहुत पावरफुल महाजनपद का उद्गम हुआ था, जिनको राजा जो है वो रूल करते थे। और कुछ ऐसे प्लेस भी थे जैसे कि वैशाली थे। इस वैशाली नाम के प्लेस को हम क्या कहते थे, अर्ली रिपब्लिक, यानी कि पुराने टाइम का गणतंत्र सिस्टम कहते थे। और इसी को हम गाना सागा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने डिसीजन को लेते हैं, और डिसीजन को लेकर अपने एक लीडर को चुनते हैं। तो ये था आपका इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, जिसमें हमने देखा कि हमने 16 बड़े बड़े महाजनपद का उद्गम हुआ, उनको जो है राजा रूल करते थे, नए नए टैक्सेस लगाते थे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। ठीक है, और वैशाली को रिपब्लिक क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पे जो है सभी के सभी लोग जो हैं उनको अधिकार था कि वो अपना एक लीडर चुन सकते हैं, और हर चीज़ पे वो डिसीजन डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे हो तो मेरा चैनल आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।